बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी डियर स्टूडेंट्स, आज भी हमारे पास कुछ एमसीक्यू हैं जो असेसमेंट टेस्ट के तौर पे हैं। ये मैक्सिमम जो हमारे पास पेपर्स होते हैं बोर्ड के, ये उन्हीं के एमसीक्यू हैं। तो चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 10th फिज़िक्स। तो इन एमसीक्यू को हम डिस्कस करते हैं कि गौर से सुनना है आप इनको कि विच टाइप ऑफ इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस ऑन आ स्क्रीन। जो हमारे पास कनकेव लेंस होता है उससे जो इमेज बनती है वो हमारे पास अपराइट सीधी होती है और वर्चुअल होती है। अपराइट एंड वर्चुअल हमारे पास ये ऑप्शन नंबर जो डी है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल हमारे पास ठीक है। द फार्मूला फॉर फोकल लेंथ इज़, अब फोकल लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला है, ये जो हमारे पास क्विक रिव्यू है उसमें भी हम इसको इंशाल्लाह अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये f = r/2, इसमें अगर आपको r की वैल्यू दी हो तो आप जो है फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फोकल लेंथ है। सुनेल ला होता है कि उसने पूछा है कि सुनेल ला = ये हमारे पास होता है कि n = साइन ऑफ हमारे पास जो इंसिडेंस एंगल होता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, इनके दरमियान रेशो होती है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि साइन ऑफ इंसिडेंट ओवर साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरे में फिर इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। इंसिडेंट हमेशा पहले होता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास रिफ्लेक्शन जो होता है वो जो एंगल बनता है रिफ्लेक्शन के बाद वो होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, जो डायमंड का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पहला ऑप्शन है कि 1.52, दूसरा है 1.66, तीसरा है 2.42, चौथा है हमारे पास डी ऑप्शन 2.21। हमारे पास इसका जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको हम n के साथ डिनोट करते हैं, n = c/v, वो 2.42 होता है। स्टूडेंट्स जब पॉइंट के बाद हम पढ़ते हैं तो डिजिट्स को अकेले अकेले पढ़ते हैं। कुछ बच्चे पढ़ते हैं 2.42, 42 नहीं होगा, 2.42 होगा। और इसके बाद जो हमारे पास आइस का बर्फ़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n = c/v, जो अब इसको निकालेंगे तो 1.31 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है। ये कांस्टेंट है, आपने इनको याद रखना है। आपकी बुक पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो टेबल दिया होता है उनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। द एंडोस्कोप विच इज़ यूज टू एग्जामिन थ्रोट इज़ कॉल्ड, हमारे पास जो एंडोस्कोप होती है इसको हम ब्रोंचस्कोप बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन सी है, बिल्कुल ठीक है हमारे पास। अ क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, वाटर का पानी का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 48.8 डिग्री हमारे पास होता है क्रिटिकल एंगल पानी का। नेक्स्ट हमारे पास है कि द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड अकोमोडेशन, हमारे पास अकोमोडेशन, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे पास। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ अप्रोक्सीमेटली, हमारे पास लिक्विड के लिए भी है, सॉलिड के लिए भी है और गैस के लिए भी हमारे पास ये दी हुई होती है, लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए। 2.3 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज़, ग्लास से मुराद होता है जो हमारे पास शीशा होता है। ठीक है, ग्लास का मतलब ये नहीं कि जिसमें हम पानी पीते हैं। तो इसका जो ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है वो हमारे पास 42 डिग्री होता है। फिर ये एमसीक्यू रिपीट हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी वो पहले आइस का था, अब वाटर का है। आइस का था 1.31 और वाटर होता है 1.33, ये उसका थोड़ा सा ज़्यादा उससे होता है पानी का। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ऑप्टिकल फाइबर है ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये काम करता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास टॉपिक होता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। आई होप के स्टूडेंट्स आपको इन एमसीक्यू की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको जहाँ से इशू हो तो आप उसको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन कसीरा।